बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, आज अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज नंबर 2.1 के ये जो क्वेश्चन है, हमारे पास सिर्फ इसके थोड़े से ही पार्ट हैं। ये पार्ट जो है आपने उसी तरह ही करना है जिस तरह आपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 के 1 के किए थे ना। लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे, तो ये जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है, ये भी आपने उसी तरह ही सॉल्व करनी है। स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, वो हमको दिया गया ए एक्स प्लस बी का क्यूब। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सा आपको जो है वो कंप्लीट तरीके से बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप के हर स्टेप जो है वो किस तरह है। ठीक है, आगे जो है वो आपको फिर खुद ही पता चलता जाएगा कि ये जो स्टेप है वो किस किस तरह आए हैं। तो पहला हमारे पास है, हम ये इसको जो है वो लेट कर लेंगे वाई के इक्वल। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल। ठीक है, वाई इक्वल आ जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास वाई है, तो ये हमारे पास रूल है कि प्रिंसिपल के रूल के मुताबिक जब हमारे पास वाई होगा तो हम इसके साथ डेल्टा वाई लगाएंगे। अगर एक्स है तो हम उसके साथ डेल्टा एक्स लगा देंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल आ जाएगा हमारे पास ए आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा प्लस बी की पावर, इस सारे की पावर हम क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। और आगे हमारे पास डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा इक्वल। अब इस ए को जो है वो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें सारे के साथ। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी की पावर क्यूब आ जाएगी। तो वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमने इसको और इसको अलग करके लिख लिया ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन दिएगा वही वैल्यू हमारे पास ये बन गई। तो प्लस ए डेल्टा एक्स, इस सारे की पावर हमने क्यूब कर ली। अब ये y जब दूसरी साइड पर हम इसको लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव y हो जाएगा। तो y की वैल्यू ऊपर हमको क्या दी गई है, y की वैल्यू हमारे पास है ए एक्स प्लस बी की पावर क्यूब है। तो मैंने दूसरी साइड पर डायरेक्ट y की जो है वो वैल्यू लिख दी। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर आ जाएगी हमारे पास क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है। अब इसमें से जो है वो हम कॉमन लेंगे, एक चीज़ हम क्या कॉमन लेंगे, ए एक्स प्लस बी पावर क्यूब। ठीक है, यानी कि इस सारे के ऊपर क्यूब है ना, तो इसके इसका अगर इसको अलग करके लिखें तो इसके ऊपर भी क्यूब आएगा और इसके ऊपर भी क्यूब आएगा, क्यूब आएगा। ठीक है, अब इसमें से हम ए एक्स प्लस बी को जो है वो कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी होल के ऊपर आ जाएगा हमारे पास क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर ये -1 किस तरह आया, ठीक है, पहले हमने इसमें से कॉमन लिया। ठीक है, तो ये आएगा। तो अब इस सारे में से हम जो है वो कॉमन ले लिया जब हमने, तो यहाँ पर हमारे पास फिर -1 आएगा। समझ लगी है ना। तो जब सारे में से कॉमन लिए तो -1 आएगा। अब ये हमारे पास क्या बनेंगे, पोलिनोमियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को ओपन करने का भी खोलने का भी तरीका बहुत आसान है। पहले आपने ये वैल्यू आपने उसी तरह नीचे लिख देनी है, ए एक्स प्लस बी पावर आ जाएगी हमारे पास क्यूब आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब ये 1 जो है इसको आपने उसी तरह लिख लेना है, और ये जो -1 है इसको भी आपने लास्ट में उसी तरह ही लिख लेना है। ठीक है, ये जो पावर है ना आपके पास क्यूब, ठीक है, इसको आपने एक बार स्टार्ट में लिख लेना है। और इसके साथ हमारे पास ये जो दिया गया है ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, इसको आपने एक बार इसकी पावर 1 कर लेनी है, एक बार आपने इसकी पावर 2 कर लेनी है। 2 कब करना है, पहले आप जब इसको 1 के साथ लिख लेंगे ना, फिर बीच में आपने साइन लगाना है पॉजिटिव का। अब फिर आपने पावर लिखनी है। ठीक है, पावर लिख के फिर आपने ब्रैकेट डालनी है, फिर आप पावर लिखेंगे -1 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पर 2 जो है वो इस तरह आया है हमारे पास। ओवर में हमारे पास 2 फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल फार्मूले का ही है। और आगे हमारे पास इसकी पावर हमारे पास 2 आ जाएगी, यहाँ पर हमने इसकी पावर 1 ली है, आगे हमारे पास इसकी पावर 2 आ जाएगी। और यह अब ये -1 है, ये +1 कैंसिल कर दिया इनको। जब कैंसिल किया तो पीछे हमारे पास ए एक्स प्लस बी की होल क्यूब आ जाएगा हमारे पास, 3ax ओवर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी।
अब आगे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इक्वल आ जाएगा ए एक्स प्लस बी आ जाएगा ए डेल्टा एक्स ओवर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। ये किस तरह आया, अगर आप पीछे देखें ना हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास 3 ए डेल्टा एक्स है और इस जगह पर भी हमारे पास ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी है। और यहाँ पर हमने जो है वो इस जगह से ये चीज़ कॉमन ले ली, इतनी चीज़। ठीक है, जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर क्यूब आ जाएगी और ए एक्स प्लस बी 1 आ जाएगा। अब आपने दोनों साइड पर डिवाइड कर देना है डेल्टा एक्स के साथ। तो डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना ये तो आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये जो डेल्टा एक्स है ना, ये वाला, इसको आप उठाकर इस वाई के डेल्टा वाई के नीचे ले जाएं। ठीक है, इस डेल्टा वाई के आप नीचे ले जाएं। ठीक है, जब नीचे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए आ जाएगा, ये वाला ए इधर आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी। ये किस तरह पावर हमारे पास स्केयर आ जाएगी, पहले 3 थी अब 2 हो जाएगी। 2 किस तरह आ जाएगी, यहाँ पर ये पावर हमारे पास 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी। तो जब -1 को हम 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बाकी सारी ये वैल्यू जो है वो आपने उसी तरह इधर लिख देनी है। फिर आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले डेल्टा एक्स, ठीक है, ज़ीरो, आप लिमिट दोनों के साथ लिमिट लगा दें डेल्टा एक्स ज़ीरो। फिर लिमिट लगा दें इसके इस स्टेप के साथ भी स्टार्ट में लिख दें डेल्टा एक्स इक्वल टू ज़ीरो। जब लिमिट आप लगाएंगे तो नीचे आप डी वाई ओवर डी एक्स लिख लें, इक्वल लगा के ए आ जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी पावर स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है डेल्टा एक्स। ठीक है, लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा एक्स ज़ीरो है, जब ये ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो का अब 3, ये सारा ज़ीरो हो गया। ठीक है, जब नीचे भी इसको डिवाइड किया है तो जब ये सारे ज़ीरो को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आगे ये चलता जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, 3 ए आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 3, ठीक है, ये हम इसको शुरू में ले आए। ठीक है, 3 ए एक्स प्लस बी के पावर हमारे पास स्केयर आए, तो यही इसका आंसर होगा। अब आगे इसका पार्ट नंबर 2 देख लें। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 2x प्लस 3 आ जाएगा, पावर हमारे पास 5 है। लेट का लेना है y के इक्वल, तो y हमारे पास 2x प्लस 3 5 आ जाएगा। अब y है तो हम इसके साथ डेल्टा y लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x है तो इसके साथ हम डेल्टा x लगा देंगे। तो यहाँ पर आप अब लिख लें आप 2x प्लस डेल्टा x प्लस 3 आ जाएगा और पावर हमारे पास 5 जो है वो इस तरह। अब 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब इसको और इसको आप अलग कर लें। ठीक है, जब इसको अलग किया तो y प्लस डेल्टा y आ जाएगा और 2x प्लस 3 आ जाएगा प्लस 2 डेल्टा x आ जाएगा, सारे की पावर लिख लें 5। अब इसमें आपने जो है वो इसमें से कॉमन ले लेना है। ठीक है, इसमें से आपने जो है वो कॉमन ले लेना है। जब कॉमन लेंगे तो कॉमन कॉमन अभी नहीं, कॉमन अब ऐसा करें, पहले ये y जो है इसको आप दूसरी साइड पर ले जाएं, ये पॉजिटिव y है, दूसरी साइड पर जाके ये नेगेटिव y हो जाएगा। तो y की वैल्यू मैंने डायरेक्ट जो है वो y की वैल्यू लिख दी है इधर। y की वैल्यू हमको पीछे दी गई है, डेल्टा y इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 3 आ जाएगा प्लस 2 डेल्टा x आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3। अब इसमें से आपने कॉमन लेना है, क्या चीज़ कॉमन लेनी है, 2x प्लस 3 प्लस आ जाएगा 2 डेल्टा x, ये चीज़ आपने कॉमन ले लेनी है। और जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3, पावर हमारे पास 5 आ जाएगी, माइनस आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 5 आ जाएगी। अब इस सारे में से आप कॉमन ले लें, जब सारे में से कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास, पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ बच जाएगा। ठीक है, 2 डेल्टा x आ जाएगा, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पर अब हमारे पास -1 बचेगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन अब बन गया। अब इस इक्वेशन को ओपन करें, जब हमने इस इक्वेशन को जब आपने ओपन किया तो हमारे पास अब आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 5, 1 आ जाएगा और ये लास्ट में हमने -1 लिख लिया, 5 आ जाएगा 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3। ठीक है, प्लस आ जाएगा 5 आ जाएगा पावर
और 5 - 1 जब हमने इसको किया सॉल्व किया तो 4 आ जाएगा। ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 - 1 लिख देता हूँ ताकि आप भूल ना जाएं कि 4 किस तरह है। ओवर में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 डेल्टा एक्स आ जाएगा हमारे पास, तो इसका यहाँ पर जो है वो स्क्वायर होगा। अब ये और ये कैंसिल कर दिया, बाकी सारी वैल्यू आपने उसी तरह लिख देनी है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट कर लें। 2x+3 है, 5 आ जाएगा। 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x+3 5 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x+3 किस तरह, यहाँ अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर भी 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x+3 है, और यहाँ पर भी हमारे पास ये। अब दोनों जगह पर जो है अब हम जो है इस चीज़ को जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। 2 डेल्टा इस वाली चीज़ को जब कॉमन लिया है तो यहाँ पर हमारे पास अकेला 5 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इसकी जो है पावर स्क्वायर थी, तो अब इसकी पावर हमारे पास क्या रहेगी, अकेली 1। अब आगे हमारे पास यहाँ पर इसकी पावर जो है हमारे पास 1 है। ठीक है, इस डेल्टा एक्स को हम जो है अलग करके लिख लेते हैं साइड पर। इसके पावर हमारे पास 1 है, जब ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2x+3 की पावर 4 आ जाएगा, ऊपर जाके 5 के साथ माइनस होगी तो 4 आ जाएगा, और ये डेल्टा एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया। बाकी ये वैल्यू आपने उसी तरह ही लिख लेनी है। और आगे डिवाइड कर लें, डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है। जब डेल्टा एक्स सॉरी डिवाइड करेंगे आप इसको डेल्टा एक्स के साथ दोनों साइड पर, तो डेल्टा एक्स को आप उठाकर इसके नीचे ले जाएं। बाकी सारी वैल्यू आपने उसी तरह लिख देनी, जैसे यहाँ पर 2 है, 2x+3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, बाकी ये सारी वैल्यू आपने उसी तरह ही लिख देनी है, ये देख लें। ठीक है, सिर्फ आपने इसको उठा के इसके नीचे लेकर जाना है, बाकी सारी वैल्यू उसी तरह ही आपने लिख देनी है। अब लिमिट अप्लाई कर लें। ठीक है, जब लिमिट आपने दोनों साइडों पर लिख देनी है, एक साइड पर लिख दें लिमिट डेल्टा एक्स बिलोंग 0, दूसरी साइड पर भी आपने लिख देना है लिमिट डेल्टा एक्स बिलोंग 0। dy/dx लिख लें, इक्वल टू लिख लें 2x+3 पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने जब लिमिट अप्लाई की है तो ये डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, नीचे डिवाइड होगा 0। जब ये सारी 0 होगी, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 10 भी 0 हो जाएगा, तो ये आगे चलता जाएगा। 5 को अब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 5 को इस 2 के साथ हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा, और ये 2x+3 की पावर 4 हमारे पास उस तरह चल जाएगा। तो यही हमारा जो है वो आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3t+2 की पावर -2। इसको भी आपने उसी तरह करना है, पहले लेट कर लेना है y=3t+2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा हमारे पास। तो और y है तो इसके साथ आप डेल्टा y लगा लें, t है तो हम डेल्टा t लगा लेंगे, और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसमें से हम आप ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन निकाल लें, कॉमन निकालेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो और अब y को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, y को दूसरी साइड पर लेकर जाएं, नेगेटिव y हो जाएगा। जब नेगेटिव y हो जाएगा तो हमने डायरेक्ट y की वैल्यू लिख दी। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही y की वैल्यू। अब इसमें से हम जो है वो कॉमन ले लेते हैं, पहले इसमें से कॉमन लें, क्या चीज़ कॉमन लेंगे, 3t+2 माइनस पावर हमारे पास क्या है -2, 1 आ जाएगा, प्लस 3 डेल्टा टी ओवर 3t+2 आ जाएगा पावर -2। ठीक है, अब ये 3t+2 पावर -2 हमारे पास उसी तरह। अब इस सारे में से हम जो है वो कॉमन लेंगे, क्या चीज़ कॉमन लेंगे, 3t+2 -2, ये चीज़ आप कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो पीछे बच जाएगा 3t+2 -2, 1 प्लस 3 डेल्टा t -2 ओवर 3t+2 -1 आ जाएगा। अब ये पोलिनोमियल इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को ओपन कर लें। जब ओपन करेंगे तो 3t+2 -2 1 आ जाएगा, और ये -2 फार्मूले का पावर जो है ये 3 डेल्टा टी आ जाएगा, 3t+2 आ जाएगा, प्लस -2 -3 ये किस तरह है, -2 पावर। ठीक है, और ये -1 फार्मूले का 2 फैक्टोरियल का साइन लगा लें, 3 डेल्टा टी पावर स्क्वायर आ जाएगा ओवर 3t+2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इस 1 को और इस 1 को आप कैंसिल कर दें,
कैंसिल करके बाकी सारी वैल्यू आप जो है वो उसी तरह लिख दें। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 3t+2 आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब इसको और इसको ये भी इसमें सेम है, हर क्वेश्चन में जो है वो ये सेम आ रहा है, तो आप हर क्वेश्चन में हम इसी तरह ही करेंगे। हर क्वेश्चन में जो है जितने भी हमने किया है 2.1 में भी किया है तो उसमें भी ये सेम आता है, तो हम उसमें भी ये कॉमन निकालें। ठीक है, -2 आ जाएगा +3 आ जाएगा, 3Δt/3t+2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो हम इसकी पावर 1 है, जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -3 हो जाएगी और ये डॉट लगा कर Δt आ जाएगा, -2 + 9Δt/3t+2 आ जाएगा और ये प्लस आगे चलता जाएगा। अब डिवाइड कर दें दोनों साइड पर, कि किसके साथ डिवाइड करेंगे, Δt के साथ। तो Δt को हम जो है वो इसके नीचे ले जाते हैं दूसरी साइड पर, तो 3t आ जाए, 3 बाहर आ जाएगा, 3Δt आ जाएगा, +2 आ जाएगा और -3 जो है वो इसकी पावर आ जाएगी। बाकी आगे आपने बाकी सारा सेम प्रोसेस वही लिखना है। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट आपने दोनों साइड पर लिख देनी है कि लिमिट Δt बिलोंग टू 0, इधर इस वाली साइड पर भी लिख देनी है और दूसरी राइट वाली साइड पर भी आपने लिख देनी है। तो आगे आप लिमिट अप्लाई कर लें। ठीक है, जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो dy/dt आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3t+2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3t+2 पावर हमारे पास -1, बाकी सारा 0 हो जाएगा, -2 बचेगा। इस -2 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, पावर हमारे पास -3 है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो ये हम जो है वो आंसर लिख दिया। तो यहाँ तक कि ये बस सॉल्व हो गए। पार्ट नंबर 4 लिख लें। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास ax + b की पावर -5। यहाँ पर भी आपने जो है वो लेट कर लेना है y = है ax + b पावर -5। y है तो डेल्टा y लगा देंगे, x है तो डेल्टा x लगा देंगे, फिर a को जो है वो हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह ये भी पार्ट है जिस तरह आपने पार्ट नंबर 3 किया है, 2 पार्ट नंबर 2 किया है, उसी तरह ये भी पार्ट है। तो ये y जो है वो दूसरी साइड पर चला जाएगा, नेगेटिव y हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख। तो यहाँ पर हमारे पास ax + b आ जाएगा 1 + a∆x/ax + b की पावर -5 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ax + b। अब ये आपको पता लग गया होगा ये किस तरह हमने यहाँ पर 1 लगाया और इसके नीचे a∆x लगाया। जो स्टूडेंट जो दोस्त जो है वो यहाँ इस क्वेश्चन से देख रहे हैं पार्ट नंबर 4 से, वो ज़रा पार्ट नंबर 1 और 2 जो पिछले किए हैं तो वो भी देख लें, फिर उनको जो है वो समझ लग जाएगी ये पार्ट किस तरह हुआ है। ठीक है, अब यहाँ इस सारे में से हम कॉमन ले लेते हैं ax + b -5। जब इस सारे में से हमने कॉमन लिया तो ax + b -5 आ जाएगा, 1 + a∆x की पावर -5 और यहाँ पर अब -1 आ जाएगा। अब ax + b है हमारे पास -5, पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, तो इसको आप ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर 1 + -5 a∆x की पावर 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा -5 -6/2 फैक्टोरियल a∆x/ax + b पावर हमारे पास 2 आ जाएगी और ये -1 आ जाएगी। आगे हमारे पास आ जाएगा ax + b -5 a∆x/ax + b प्लस आ जाएगा 30 आ जाएगा हमारे पास 30/2 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल होगा वैसे भी सारा, a∆x² आ जाएगा /ax + b, आगे चलता जाएगा ये। अब आप यहाँ पर देखें ये भी हमारे पास सेम है और ये भी सेम है। इस चीज़ को जो है वो हम कॉमन निकाल लेंगे, a∆x/ax + b कॉमन निकालिए तो यहाँ पर आप आगे बच जाएगा हमारे पास ये -5 और इसको जब हमने डिवाइड किया 15 बच जाएगा 15। ठीक है, और यहाँ इसकी पावर 2 है तो इसकी पावर अब 1 रह जाएगी, आगे चलता जाएगा। डिवाइड कर लें दोनों साइड पर, डिवाइड Δx कर दें। ठीक है, इस Δx को जो है वो हम उठा के नीचे ले जाएंगे और ये पावर इसकी 1 है हमारे पास, तो +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो -1 को जब हमने ऊपर जाएगी तो ये पावरें जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमारे पास a आ जाएगा ax + b -6 आ जाएगा।
अंदर वाली वैल्यू हमारे पास -5 प्लस 15 a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी उसी तरह ही आ गया थे। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने के लिए आपने दोनों साइडों पर लिख देना है, ठीक है, लिमिट डेल्टा x बिलोंग 0 डेल्टा x बिलोंग टू 0, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप लिमिट अप्लाई करें तो शुरू में लिखते हैं डेल्टा x और डेल्टा y ओवर डेल्टा x की जगह आपने लिखना है dy ओवर dx इक्वल लगा के ax प्लस बी -6 आ जाएगा, -5 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा x है ना, तो डेल्टा x की जगह हम जो है वो 0 अप्लाई किया है, तो यहाँ पर अब ये अकेला -5 बच गया और ये -5 को हम a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। a आ जाएगा हमारे पास ax प्लस बी की पावर -6, ये -5 हो जाएगा। अब ये इस -5 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -5a हो जाएगा। ओवर में हमारे पास ax प्लस बी आ जाएगा, पावर हमारे पास 6 आ जाएगी। 6 किस तरह आएगी, यहाँ पर हमारे पास इसकी पावर -6 है, तो ओवर में जब ये जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी। तो बस यहाँ तक ये सॉल्व होना था। अब यहाँ तक जो है वो हमारी जो है वो एक्सरसाइज जो है वो एंड होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।